और निवेदन करना चाहता हूँ, राम की कथाएं तो बहुत हमने सुनी, घर घर में राम की कथाएं चल रही हैं, लेकिन हमने राम की कथा तो सुनी, राम के चित्र की तो पूजा बहुत की, लेकिन क्या दुनिया के लोगों ने राम के चरित्र की पूजा की, चरित्र से कुछ सीखा? इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, संतान कैसी बने? बोले राम और भरत, राम और लक्ष्मण जैसी संतान बन जाए, घर स्वर्ग बन जाएगा। और मुझे वो प्रकरण याद आ रहा है, कैसी संतान हो घर में। वो रामायण का प्रकरण याद कीजिएगा, जिस समय श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। श्री राम वनगमन की तैयारी कर रहे हैं, और तभी लक्ष्मण को पता चलता है कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। श्री राम लक्ष्मण दौड़ते दौड़ते अपनी माता सुमित्रा के पास जाते हैं और माता सुमित्रा से कहते हैं, मां, मुझे आज इस अवसर पर एक वरदान दे दे। और जैसे ही लक्ष्मण ने वरदान की बात की है, तो माता सुमित्रा कहती हैं, बेटे लक्ष्मण, तो इस समय वरदान की बात मत कर। क्यों? क्योंकि ये वरदान अयोध्या के लिए अभिशाप है। यदि वरदान नहीं मांगे गए होते, नहीं दिए गए होते, तो आज तेरा भाई राम वन नहीं जा रहा होता, राम राजा बन रहे होते, राज्याभिषेक हो रहा होता राम का। इस वरदान के कारण ही तो राम आज वन जा रहे हैं। और लक्ष्मण सुन, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अयोध्या के सभी लोग दुखी हैं? ये वरदान मांगने का उपयुक्त अवसर नहीं है। जैसी ये बात कही कि वरदान मांगने का उपयुक्त अवसर नहीं है और वरदान की बात मत कर, तो उस समय लक्ष्मण कहते हैं, मां, यदि आज आपने मुझे वरदान नहीं दिए तो ये अयोध्या के लिए सबसे काला दिन होगा। ऐसा काला दिन दूसरा अयोध्या के लिए आने वाला नहीं है। और जैसे ही कहा कि अयोध्या के लिए दूसरा काला दिन ऐसा आने वाला नहीं है, यदि मुझे वरदान नहीं दिया, तब सुमित्रा कहती है, ये अयोध्या की छत्राणी, तेरी मां तुझे वरदान दे रही है, मांग ले बेटा जो कुछ मांगना चाहता है। और जैसे ही कहा, मांग ले बेटा जो कुछ मांगना चाहता है, तो लक्ष्मण ने अपनी माता सुमित्रा का सर पर हाथ रखवाया और हाथ रखवा करके एक ही बात कहता है, लक्ष्मण कहते हैं, मां, मुझे इस अवसर पर बस एक वरदान दे दे। और कौन सा वरदान दे दे? बोले पिता के वचन का पालन करने के लिए मेरा भाई राम बन जा रहा है। और यदि मैं इस समय श्री राम के पास में जाकर के कहूंगा कि मैं भी आपके साथ में वन चलूंगा, तो आपके साथ में चलूंगा, राम मुझे लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास उनके साथ जाने के लिए कोई आधार नहीं है, मना कर देंगे। इसलिए मां, मुझे कुछ उनके साथ जाने के लिए आधार चाहिए। और तूने यदि यह वरदान दे दिया तो मेरे पास आधार हो जाएगा उनके साथ जाने के लिए। और तब सुमित्रा कहती है, मांग ले बेटा क्या मांगना चाहता है। तो सर पर हाथ रखवा करके लक्ष्मण कहते हैं, मां, मुझे इस अवसर पर बस एक वरदान दे दे। और कौन सा वरदान दे दे? कि पिता के वचन का पालन करने के लिए राम बन जा रहे हैं। तो अपनी मां के वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण उनके साथ में जा रहा है। बोले तब तो अधिकार पूर्वक कह सकूंगा कि नहीं, मैं नहीं जा रहा, ये तो मेरी माँ का वचन है, और माँ के वचन का पालन करने से मुझे कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती। जैसे आप पिता के वचन का पालन करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी अपने माँ के वचन का पालन करने के लिए आपके साथ में जा रहा हूं। और जैसे ही वरदान लक्ष्मण ने मांगा, सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके एक ही बात कहती है, बेटे भरत, लक्ष्मण, तूने मेरे संस्कारों को जीवित कर दिया, तूने मेरे दूध का कर्ज उतार दिया। क्यों? क्योंकि इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे जन्म दिया था, इसी दिन के लिए तो ये संस्कार तुझे दिए थे, और तूने आज मेरे संस्कारों को जीवित कर दिया। और उस समय सुमित्रा एक बात कहती है, बेटे भरत, बेटे लक्ष्मण, तू राम के साथ में जा रहा है, सेवक बन करके जा रहा है, जब तक राम सो ना जाए तो तू सोने का काम मत करना, उनको सुला देना, उनकी सारी व्यवस्थाएं करना, सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। और जब जब तुझे तेरे पिता की याद कभी कभी आ जाए, तो उस समय जब तुझे पिता की याद आए, तो पिता के दर्शन किसमें करना। क्यों? क्योंकि वहां वन में
तुम्हारे पिता साथ नहीं होंगे तो पिता के दर्शन किसमें करना तुम? बोले पिता के दर्शन अपने भाई राम के अंदर कर लेना। और जब तुझे मेरी याद आ जाए, तुम्हारी माँ की, तुझे तेरी माँ की याद आए, उस समय अपनी माँ के दर्शन किसमें करना? बोले अपनी भाभी सीता के अंदर मेरे दर्शन कर लेना। ये थे हमारे संस्कार, ये व्यवस्थाएं थी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, बोले संतान हो तो कैसी हो? बोले राम और लक्ष्मण जैसी संतान हो, राम और भरत जैसी संतान हो। बोले ऐसी संतान चाहिए। और राम और लक्ष्मण कैसी संतानें हैं? अरे ये मिलकर के रहने वाली संतानें हैं। और वेद भी कहता है तुम मिलकर के रहोगे, अरे तो तुम्हारे घर में स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। और यदि मिलकर के नहीं रहे तो घर स्वर्ग बनने वाला नहीं है। और एक बात कहना चाहती हूँ, सोना यदि जाता है तो चला जाए, दुनिया की संपत्ति जाती है तो चली जाए, कोई बात नहीं, संपत्ति फिर वापस आ जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन थोड़ी सी संपत्ति के लिए कभी भाई को दुश्मन मत बनाना, भाई भाई को कभी नाराज मत करना। और इतिहास इस बात का साक्षी है, जब जब भाई ने भाई को नाराज किया है, दुश्मन बनाया है, तब तब विनाश हुआ है। त्रेता का इतिहास उठा करके देखना, रावण ने अपने भाई विभीषण को नाराज किया, क्या स्थिति बनी बोलो? बस रावण का वध हुआ। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को नाराज किया, क्या हुआ? वध किया गया। अरे द्वापर में भी यही देखेंगे, अरे कौरवों ने पांडवों को नाराज किया तो क्या हुआ? सारे के सारे कुनबे का विनाश हो गया। और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बीजेपी के एक नेता ने अपने भाई को नाराज किया था। क्या नाम था? प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन ने अपने भाई को नाराज किया, क्या स्थिति बनी? आया और गोलियों से छलनी करके बोल दो जरा, चला गया। इसलिए भाई भाई को कभी नाराज मत करना, मिल करके रहना। और यदि भाई साथ में है तो विजय श्री की प्राप्ति होगी। और यदि भाई दुश्मन बन गया तो फिर विजय मिलने वाली नहीं है। अरे तभी तो रावण जब भूमि में पड़ा हुआ है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है, उस समय श्री राम लक्ष्मण से एक बात कहते हैं, लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ सीख करके आओ, राजनीति की बातें सीख करके आओ। क्यों? क्योंकि आज बहुत बड़े नीतिज्ञ का, नीतिवान व्यक्ति का अंत हो रहा है। और जैसे ही श्री राम ने ये बात कही कि रावण से कुछ सीख करके आओ नीति की बातों को, तो उस समय लक्ष्मण क्या कहते हैं, भाई राम किसके पास भेज रहे हो? वो तो हमारा दुश्मन है, दुश्मन के पास भेज रहे हो। लेकिन हमारे तो संस्कार ही कुछ ऐसे हैं। और उदाहरण इस बात का कारगिल का युद्ध है, त्रेता की तो बात बहुत दूर की है। कारगिल के युद्ध में हमारे भी सैनिक मरे हैं और उनके भी सैनिक मरे हैं, लेकिन दोनों के व्यवहारों में, संस्कारों में अंतर है। उन्होंने हमारे सैनिकों की लाशों को बूटों की, जूतों की ठोकरें मार करके अपमानित किया। लेकिन इस राम के देश के लोगों की, राम और कृष्ण के वंशजों के संस्कार देखना जरा। हमारे लोगों को भी उनके सैनिकों की लाशें मिली हैं, लेकिन हमने उनके सैनिकों की लाशों को बोलो जूतों की ठोकरें मार करके अपमानित नहीं किया। हमने अपने संस्कारों को परिचय देते हुए क्या किया? उनके मत के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि ये तो हमारे संस्कार हैं, ये संस्कार आदिकाल से चले आ रहे हैं। तब श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण रावण हमारा दुश्मन तब तक था जब तक शस्त्र लेकर के युद्ध के मैदान में खड़ा था। आज मृत्यु ने जब शस्त्र छीन लिए हैं तो अब तो दुश्मनी समाप्त हो गई। अब यदि कोई कार्य होगा, व्यवहार होगा, तो केवल मानवता और इंसानियत का व्यवहार होगा। अरे जाओ रावण से कुछ सीख करके आओ। लक्ष्मण रावण की तरफ चल पड़े। लक्ष्मण जब पहुंचे हैं, रावण भूमि में पड़े हुए हैं और लक्ष्मण को देख करके दूसरी तरफ मुख घुमा लिया और आंखों से अपनी आंसू बहा दिए। और जैसे ही लक्ष्मण ने रावण की आंखों में आंसू देखे तो लक्ष्मण एक बात कहते हैं, रावण तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो रावण एक बात कहता है, मैंने अभिमान में आकर के, अहम में आकर के, अभिमान में भर करके मैंने
किसी को कुछ समझा ही नहीं, सब कुछ अपने आप को समझ लिया और इतना धन सब कुछ एकत्रित किया, लेकिन आज मृत्यु जब सामने आई तो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सब कुछ यही छूट गया। इतना सब कुछ होते हुए भी कोई भी सामने नहीं है। तब रावण एक बात कहता है, लक्ष्मण आने का कारण क्या है, क्यों आए हो? मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही पल का मेहमान हूं, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, जानना चाहते हो जान लो। तब लक्ष्मण एक बात कहते हैं, रावण मुझे मेरे भाई राम ने आपके पास में भेजा है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, रावण आपके पास में सेना की कोई कमी नहीं थी, आपके पास में शक्ति की भी कमी नहीं थी। यहां तक अतिशयोक्ति में लोगों ने लिखा है कि जब रावण चलता था तो धरती बोलो कंपायमान हो जाती थी, और जब अट्टहास करता था तो आकाश भी गुंजित हो जाता था। ये अतिशयोक्ति है, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन अतिशयोक्ति में लोगों ने लिखा कि ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति था। बोले ऐसी शक्ति संपन्न होने के बाद तुम्हारे पास सेना की भी कोई कमी नहीं थी, तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, मेरे भाई राम के पास में ज्यादा सेना नहीं थी, मेरे भाई राम के पास में ज्यादा अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, और चलने के लिए रथ भी इतने ज्यादा नहीं थे, अरे पैदल ही थे। तुम्हारे पास रथों की भी कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन एक बात जानना चाहता हूं, इतना सब कुछ शक्ति संपन्न और सेना होने के बावजूद भी आपकी पराजय क्यों हो गई और मेरा भाई राम विजेता क्यों बन गया? जैसी बात कही कि मेरी तुम्हारी पराजय क्यों हो गई और राम विजेता क्यों बने, तो उस समय रावण कहते हैं, लक्ष्मण सुनो, ये मत सोचना कि राम विजय इसलिए हो गए कि राम शक्तिशाली अधिक थे, शक्ति संपन्न थे इसलिए विजेता बन गए, राम के पास बहुत अस्त्र शस्त्र थे इसलिए वो विजेता बन गए। बोले लक्ष्मण सुनो, मेरी पराजय का कारण क्या है और राम के विजेता बनने का कारण क्या है? बोले मेरी पराजय का कारण मेरा भाई है और राम के विजेता बनने का कारण राम का भाई लक्ष्मण है। बोले मेरे पास में विभीषण जैसा भाई था इसलिए मेरी पराजय हो गई, और राम के पास में लक्ष्मण जैसा भाई था इसलिए वो विजेता बन गए। क्यों? क्योंकि मृत्यु को सामने भाई की ओर आते हुए उस मृत्यु को अपने हृदय में लेने वाला, अपने सीने पर लेने वाला कौन था? बोलो लक्ष्मण था। बोले अपने भाई की मृत्यु को भी अपने सीने पर ले लिया, और जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई होगा वो तो विजेता बोलो बनेगा ही बनेगा। इसलिए कहा ऐसी संतान की कामना है, और जिस घर में ऐसी संतान होती है वही घर बोल लो जरा स्वर्ग बन जाता है। और ऐसी संतान को प्राप्त करने के लिए अरे हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसी संतान बनाने का कार्य कौन करता है? बोले मात्रा भवतु सम्मना, ये माँ ही तो संतान को बनाने का काम करती है। इसलिए कहती है हस्तम गृहणा, इसलिए कहता हस्तम गृहणा में मैं हाथ पकड़ूंगा। और किसके लिए हाथ पकड़ूंगा? बोले अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए हाथ पकड़ूंगा। और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए जब हाथ पकड़ा उसने, वह देवी भी क्या कहती है? माँ अनुवेतु, मैं तेरे पीछे पीछे चल करके आ रही हूं तेरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए। अरे जब जब भी तेरे जीवन में पतन के रास्ते आएंगे, पतन की स्थिति उत्पन्न होगी, उस समय मैं पत्नी बन करके तुझे बचाने का काम करूंगी। क्यों? क्योंकि पत्नी वो है जो पतन से बचाने का कार्य करती है। एक नवयुवक का विवाह हो रहा था और विवाह मंडप पर मैंने उससे पूछा, भाई एक बात बताओ पत्नी किसे कहते हैं? तो उसने मजाक में एक बात कह दी, बोले जो पति पर तनी रहे वो पत्नी। तो जी क्या कहता है? बोले जो पति पर 24 घंटे तनी रहे उसका नाम क्या है? पत्नी है। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं इसका ना उसका नाम पत्नी नहीं है। जब ऋषिवर देवदयानंद से पूछा वेद में पत्नी की कोई परिभाषा है, आप पत्नी की परिभाषा क्या देंगे? तो ऋषिवर देवदयानंद ऋग्वेद के एक मंत्र का भाष्य करते समय पत्नी शब्द की व्याख्या देते हैं, और व्याख्या देते हुए क्या लिखते हैं ऋषि? बोले पत्नी वो है जो अपने पति को धक्का देती हुई उसके जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करा देती है, उसका नाम क्या है? बोलो पत्नी है। फिर पूछा जीवन के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है?
बोले मनुष्य जीवन के दो लक्ष्य हैं, दो उद्देश्य हैं। बोले पहला उद्देश्य क्या है? बोले अपने परिवार की परंपरा में चल करके पितृऋण से उऋण होना, और पितृऋण से उऋण होने के लिए संतान को प्राप्त करना। बोले संतान की प्राप्ति कौन कराती है? बोले पत्नी कराती है। इसलिए पहला जो उद्देश्य है अपने परिवार की परंपरा में चल करके पितृऋण से उऋण होना, और अंतिम उद्देश्य क्या है? बोले प्रभु परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करना। बोले इन उद्देश्यों की यदि कोई प्राप्ति कराती है तो वो पत्नी कराती है। लेकिन आज पति पत्नी के संबंधों के विषय में कैसे कैसे चुटकुले क्यों जी सोशल मीडिया पर आते हैं, व्हाट्सएप में आप भी पढ़ते होंगे। क्यों जी लोग कहना क्या प्रारंभ कर दिया? जे शादी का लड्डू ऐसा है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। कैसे कैसे चुटकुले छोड़ना प्रारंभ कर दिए। लेकिन वहां निवेदन किया, पत्नी वो होती है जो जिसकी शक्ति होती है वही उसकी पत्नी होती है। मैं आपसे पूछूं, इस पृथ्वी की पत्नी का नाम क्या है? इस पृथ्वी की शक्ति क्या है? क्यों? क्योंकि जब तक वो शक्ति है तो इसे पृथ्वी भूमि कहेंगे, और जब उसके अंदर से वो शक्ति समाप्त हो जाएगी तो इसे कोई भूमि कहने वाला नहीं है। और निवेदन कर दो, जब तक वो शक्ति है तो इस भूमि में उर्वरक यानी बीज के आवरण को तोड़ करके उसको उपज देने की शक्ति है। और यदि वो शक्ति नहीं है तो उस बीज को अंकुरित करने की इस भूमि में शक्ति आने वाली नहीं है। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है किसान खेत सूख जाता है तो उसकी अग्नि बोलो समाप्त हो जाती है, और जब बीज डालते हैं तो वो बीज उपजता नहीं है। फिर किसान क्या करता है? उस सूखे हुए खेत में पानी चला देता है, और जैसी ही नमी आती है उस नमी को प्राप्त करके वो अग्नि बीज के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब बीज के अंदर अग्नि प्रवेश कर जाती है तो उस बीज को शक्ति मिल जाती है, और जब शक्ति मिलती है तो वो बीज क्या करता है? अपने आवरण को तोड़ करके बोलो अंकुरित हो जाता है। जिस पृथ्वी की शक्ति का नाम क्या है? अग्नि है। और ये अग्नि ही क्या है? बोलो पृथ्वी की पत्नी है। यानी जो जिसकी शक्ति होती है वही उसकी पत्नी होती है। और ये पत्नी क्या है? बोले पतन से बचाने का काम करती है, जीवन के उद्देश्य प्राप्त कराती है, उसका नाम पत्नी है। और निवेदन करूं, केवल पति पत्नी पत्नी नहीं होती, अरे कभी माँ बन करके संभालती है, कभी बहन बन करके संवारती है, कभी बेटी बन करके निवेदन कर दो संभालती है। और मुझे वो उदाहरण याद आ रहा है, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं आर्य समाज में, जब वो लिखने के लिए बैठते हैं तो दुनियादारी को सब कुछ भूल जाते हैं, केवल लेखन कार्य में लगे रहते हैं। ना वस्त्रों का पता है, ना भोजन का पता है, भोजन रखे रखे ठंडा हो जाता है, केवल लेखन कार्य में लगे हुए हैं। एक दिन उनकी माँ आकर के कहती है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक माँ की एक ही इच्छा होती है, मेरा बेटा विवाह कर ले, और जब विवाह करेगा तो घर में बहू आएगी, और कुछ दिन के बाद में उसकी गोद भी भरेगी, उसके घर में संतान आएगी, और वो संतान जब आएगी तो मेरी मित्र बनेगी। निवेदन कर रहा हूं, जो पौत्र होता है दादा या दादी का अंतिम मित्र होता है, और पौत्र के दादा दादी कौन से मित्र होते हैं? सबसे पहले मित्र होते हैं। बोले वो हमारा अंतिम मित्र होगा, और वो जब गोद में बैठेगा, पास में बैठेगा, तो हमें क्या याद आएगा? बोले हमारी सारी की सारी कहानी बचपन की याद आ जाएगी, बचपन याद आ जाएगा, और उस बच्चे में अपना बचपन देख करके आनंदित हो लेंगे। उस माँ ने भी सोचा कि बेटे तू विवाह कर ले। बेटे ने कहा, माँ मैंने तो व्रत लिया है कि इन ग्रंथों की टीका लिखूंगा, इस विवाह के पचड़े में मुझे मत डाल। लेकिन माँ जब जिद करने लग गई, क्योंकि 3 हट दुनिया में बड़े प्रसिद्ध हैं, राजहट, बालहट और क्रियाहट। जब माताएं हट पर आ जाती हैं तो बोलो अपनी बात मनवा करके छोड़ती हैं। बोले करवा चौथ में पड़ोसन के पास में अमुक सेठ था, और इस करवा चौथ के व्रत पर लेकर के आना है, और नहीं लेकर के आया तो क्या स्थिति बनेगी? इधर देवी ने करवा चौथ का व्रत तोड़ा, और उधर राम नाम सत्य हो गई। कमबख्तों ने, व्रत बनाने वालों ने भी ऐसे व्रत बनाए कि महिलाओं के सारे व्रत बना दिए। एक आध ऐसा भी व्रत बना देते कि पुरुष ना करता तो महिलाओं के सर में दर्द भी हो जाता, लेकिन एक भी ऐसा व्रत नहीं बनाया।
माँ कहती है बेटे तुझे विवाह करना पड़ा, माँ की जिद के सामने बेटे को कहना पड़ा जा माँ तू चली जा, मैं विवाह कर लूंगा। माँ को टालने के लिए उस समय बेटे ने कह तो दिया, लेकिन माँ शांत नहीं बैठती, अपने बेटे के लिए एक योग्य कन्या देखती है, और जब देख लिया तो बेटे के पास में आकर के कहती है बेटे मैंने तुम्हारे लिए एक योग्य कन्या देखी है। बेटे ने कहा माँ मैंने विवाह के लिए कब कहा था? माँ ने सारी की सारी बात याद दिला दी। तो बेटा कहता है माँ मैंने तो उस दिन आपको टालने की दृष्टि से कह दिया था, लेकिन माँ जब जिद में आ गई तो बेटे को विवाह करना पड़ा। और विवाह भी किसके साथ हुआ है? भामती के साथ में विवाह हुआ है। विवाह होकर के भामती आई, वो अपने लेखन कार्य में लग गए और भामती भी घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। कई वर्ष बीत गए, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि मेरा विवाह भी हुआ है। और कई वर्ष बीतने के बाद में माँ का भी अंतिम समय जब आया, वो माँ उस पुत्र वधू को भामती को पास में बिठा करके एक बात कहती है बेटे मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ। अभी तक मैंने बेटे की सेवा की है, सारी व्यवस्थाएं की है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा लेखन कार्य में जब बैठ जाता है तो दुनियादारी को सब कुछ भूल जाता है। और बेटे आज तक मैंने जो काम किया है आज से तुम्हें वो काम करना है। अरे बेपति की सेवा करनी है, लेकिन सेवा भी करनी है तो कैसे करनी है? बोले पत्नी बन करके मत करना। क्यों? क्योंकि यदि पत्नी बन करके सेवा करेगी तो पत्नी की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कामनाएं हैं, तू अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो पाएगी। तो बहू पूछती है क्या बन करके सेवा करूं? तो सास कहती है बेटे मां बन करके सेवा करना। और भामती ने भी कमाल कर दिया है, सारी घर की से व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को ये एहसास भी नहीं होने दिया कि इस घर में कोई स्त्री भी, महिला भी रहती है। और आज ग्रंथ की टीका पूर्ण हो चुकी है, और जैसे ही टीका पूर्ण हुई सामने देखते हैं तो भामती खड़ी है। और भामती को देख करके एक ही बात कहते हैं देवी मैं तो भूल ही गया था कि मेरा विवाह भी हुआ है। और देवी सुनो, यदि आप नहीं होती तो मेरा ये ग्रंथ भी पूरा नहीं होता। मैं तुम्हारे ऋण से उऋण होने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है जो तुम्हें दे दूं और तुम्हारे ऋण से उऋण हो जाऊं। अरे मेरी संपत्ति तो ये ग्रंथ है, और आज जिस ग्रंथ को मैंने पूरा किया है उस ग्रंथ का नाम ही तुम्हारे नाम पर रखता हूं। और उस टीका का नाम क्या रखा? भामती टीका रखा। लेकिन निवेदन कर रहा हूं, रात्रि का समय है, दोनों एक ही कमरे में लेटे हुए हैं, अलग अलग बिस्तर दोनों के लगे हैं, लेकिन रात्रि में उसके पति खड़े होकर के अरे भामती के पास आते हैं और सर पर हाथ फेर देते हैं। देखना जरा पत्नी किसे कहते हैं। और जैसे ही सर पर हाथ फेरा, भामती बिजली की तरह से कड़क करके उठ करके बैठ गई और अपने पति से एक बात कहती है, पति देव मैं एक बात जानना चाहती हूं, आपने किस भावना से मेरे सर पर हाथ फेरा है? यदि आपके मन में कोई दुर्भावना जागृत हुई है तो उस दुर्भावना को दूर कर दो। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन का आधा समय इन ग्रंथों के लेखन में लगा दिया है। अब आपके पास में समय कितना बचा है? बोले आधा समय शेष बचा है, लेकिन उस आधे समय को क्या करो? उस प्रभु परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगा दो। और भामती एक गजब की बात कहती है, क्यों? आकाश में चांद निकला हुआ है, उसकी चांदनी चारों तरफ बिखर रही है और उस चांद की चांदनी कमरे के अंदर भी प्रवेश कर रही है और भामती के मुखमंडल पर पड़ रही है। और वो भामती एक बात कहती है, पतिदेव उस चांद के अंदर तो दाग हो सकता है, लेकिन ये भामती नाम का जो चांद है इस चांद में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। अरे भामती कहती है मेरे बाल तो श्वेत हो गए हैं, श्वेतता को प्राप्त हो चुके हैं, अब इन श्वेत बालों को काला मत करो। अब आपके पास में जो समय बचा है उस समय को आप प्रभु भक्ति में लगा दो। ये पत्नी है, यदि पति के मन में कोई दुर्भावना जागृत हुई है तो प्रेरणा दे करके उसे पतन के रास्ते बचाने का काम करती है। तब कहती है माँ अनुवेतु, बोले मैं चल करके आ रही हूँ। अरे जब जब तुम्हारे जीवन में पतन के रास्ते आएंगे तब तब मैं तुम्हें संभालने का, संवारने का काम करूंगे। अरे उस पतन से बचा करके तुम्हें आगे बढ़ाने का काम करूंगे। इसलिए कहा कि मैं आपह नारी बन करके तुम्हारे घर में आ रही हूँ, तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इसलिए कहा दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो कहां पर है? बोलो गृहस्थ में है। अब तो ये नहीं कहेंगे कि जैसे स्वर्ग का नाम आएगा तो हाथ उठा करके ऊपर की ओर इशारा तो नहीं करेंगे कि स्वर्ग ऊपर है। और कब मिलेगा? बोले मरने के बाद मिलेगा।
बोले मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलेगा, स्वर्ग तो बोलो जीते जी मिलेगा। और कहाँ पर स्वर्ग मिलेगा? बोले दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो केवल केवल बोल लो जरा गृहस्थ में स्वर्ग है। लेकिन गृहस्थ को स्वर्ग बनाने के लिए वेद ने एक व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था का पालन करें, आपका गृहस्थ स्वर्ग बन जाएगा। फिर ये गृहस्थ नरक जैसी स्थिति वाला नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि घर से बढ़कर के स्वर्ग दुनिया में दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है। इसलिए इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए आपको भी ऐसी स्थिति, ऐसे साधनों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तब वेद कहता है त्वं स्वर्ग लोकम अभिनो नयासि, हे प्रभु परमपिता परमात्मा तू स्वर्ग की ओर हमें ले चलता है और हम भी स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन किस स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं? बोले गृहस्थ स्वर्ग की ओर, जहाँ पर मैं हूँ, मेरी पत्नी है और पत्नी से उत्पन्न बच्चे हैं। मैं ऐसे स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूँ और ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता पड़ेगी। तब मैं वहाँ पर ग्रहण और प्रतिग्रहण होगा, वाणी ग्रहण संस्कार होगा, वहाँ पर मैं हाथ पकड़ूंगा और जब हाथ पकड़ूंगा तो वो भी चल करके आएगी और कहेगी माँ अनुवेतु, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल करके आ रही हूँ गृहस्थ को स्वर्ग बनाने की।